Good evening student, welcome you to all English class. Today we are going to study the first lesson of the book Flamingo. The name of the story is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was born in 1840 and he died in 1897. He was a French novelist and short story writer. In the beginning of his career, he was the school teacher and he quit it to make a living as a journalist in Paris. अपने करियर के बिगनिंग में ये पहले स्कूल टीचर थे और फिर बाद में इन्होंने स्कूल टीचर की जॉब को छोड़ करके एज अ जर्नलिस्ट पेरिस में काम किया. ही टुक टू राइटिंग हिज पोएम्स कलेक्टेड इनटू अ वॉल्यूम कॉल्ड ले एमोरसेस. और फिर इन्होंने एक पोएम का संग्रह लिखा, एक कविता का संग्रह लिखा जिसका नाम है ले मॉरसेस. Now student will discuss about the background of the story. This story was set during the Franco-Prussian War in 1870 to 1871. ये कहानी जो है 1870 से 1871 के बीच में, जब फ्रांस और प्रशिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी. पर्शिया जो है वो ओल्ड नेम है जर्मनी का. जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में 1870 से 1871 के बीच में जब वॉर हुआ था तो उस समय ये कहानी लिखी गई थी. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय ओटो वैन बिस्मार्क. और वहाँ पर जो पर्शिया था उसका नेतृत्व ओटो वैन बिस्मार्क ने किया था. ही वॉज द लीडर देयर एंड ही हैड done the work of the leader in the war. After the war, French districts of Alsace and Lorraine were occupied by Germany. और युद्ध के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या है एल्सेस और लॉरेन, दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया गया जर्मनी के द्वारा. जर्मनी that's name of Prussia. German language and not French would be taught in schools of Alsace and Lorraine, and the government of Germany had ordered that in France Germany language will be taught in the schools, not French. The story is told by a young boy named Franz. He tells us about his French teacher Mr. Hammel's last lesson in their school. ये कहानी जो है इसका नरेटर एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम फ्रेंज है और वो ये बताता है कि अपने टीचर के बारे में कि उसके टीचर मिस्टर एम हैमेल अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन वो अटेंड करते हैं स्कूल में एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट, और वहाँ पर क्या होती है उसकी स्टडी से लेके फीलिंग क्या होती है, और वो जो वहाँ पर जो चेंजेस होते हैं जहाँ पर प्रशिया ऑक्यूपाई करता है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस वो करते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन दियर स्कूल. और फिर उसी समय बताया जाता है कि अब फ्रेंच को उनके स्कूल में आगे से नहीं पढ़ाया जाएगा. एज फ्रेंच इज़ दियर मदर टंग, जैसे कि फ्रेंच उनकी मदर टंग है. मिस्टर हैमल टेल्स देम, और मिस्टर हैमल जो है ही टेल्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, और मिस्टर हैमल उसका इम्पॉर्टेंस बताते हैं वहाँ पर क्लास में. ही आस्क्स देम टू गार्ड इट एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज़ द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी. और वो वहाँ पर बच्चों को बताते हैं कि जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो एक उसकी सुरक्षा करना उन सभी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो मदर टंग होती है वो कहीं न कहीं स्लेवरी से उनको बचाती है. तो वो बच्चों से कहते हैं कि सभी बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा को बचाना चाहिए, उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए वहाँ पर. और वो कहते हैं कि जो ये भाषा होती, मातृभाषा होती, वो उनको कहीं न कहीं प्रिजन ऑफ स्लेवरी से उनकी रक्षा करती है. The theme of the story is the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. और इस कहानी का जो थीम है वो ये है कि जो वहाँ के लोग हैं
जो फ्रेंच पीपल हैं जिनकी टेरिटरी जो है अब जर्मनी में आ चुकी है, जिनकी टेरिटरी अब पर्शिया में आ गई है, तो वो किस तरह की जो है परेशानियां वो फेस करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। जैसे कि उनका अधिकार, जो उनकी मदर टंग है, जो उनका वो राइट है, वो उनसे ले लिया गया है। दैट हैज़ बीन कॉन्कर्ड बाय पर्शिया, पर्शिया ने उसको कॉन्कर्ड कर लिया है। एंड दे आर फोर्स टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज। It also tells about the attitude of students and teachers towards learning and teaching respectively। और यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया जाता है कि बच्चे कितने ज़्यादा नेग्लिजेंट होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर के, और वो किस तरह से पढ़ाई में लापरवाही करते हैं।